Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने एवरेज वैल्यू का डिस्कशन कर लिया था ट्रायंगुलर एंड सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए। अभी हम एवरेज वैल्यू का डिस्कशन करने जा रहे हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए अभी मैं डील करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ किसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आपकी वन साइकिल पूरी कंप्लीट करती है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है, एक निगेटिव हाफ साइकिल रहती है। इससे आप फैमिलियर है। ठीक है, इससे आप फैमिलियर है। तो यहाँ अगर वोल्टेज V में ले रहा हूँ और यहाँ टाइम T ले रहा हूँ और यहाँ टाइम पीरियड आपको दे रहा है यहाँ पाई और यहाँ 2 पाई, और यहाँ अगर आपने बात की टाइम पीरियड की तो यहाँ आप टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे 2 पाई। बराबर है, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, निगेटिव हुई, और बाद में फिर ऐसा ही सेम वेवफॉर्म आपका रिपीट होगा, ऐसा इस एग्जाम्पल का कहना है। तो यहाँ आप 2 पाई टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे और आप यहाँ एवरेज वैल्यू निकालेंगे। बराबर है, तो एवरेज वैल्यू जब इसकी आप निकालेंगे तो वो आपको 0 मिलने वाली है, क्योंकि जितना पार्ट आपका पॉजिटिव है वेवफॉर्म में उतना पार्ट आपको वेवफॉर्म में निगेटिव मिल रहा है। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आपको किसी भी वेवफॉर्म में मिले, जितना पोर्शन पॉजिटिव उतना पोर्शन निगेटिव, तो समझ लेना आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, तो इन दैट केस अगर फॉर कंप्लीट साइकिल की अगर मैं यहाँ बात करूँ, फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू इज 0, एवरेज वैल्यू इज 0। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे सिर्फ इस हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू चाहिए, तो फिर मेरे लिए एवरेज वैल्यू निकालना जरूरी हो जाएगा, और उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। बराबर है, क्योंकि अभी तक हम फॉर्मूला लगाते थे रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म होगी, स्क्वायर वेवफॉर्म होगी, ट्रायंगुलर होगी, सॉटूथ होगी, वहाँ लॉजिक लगाते थे और सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ आपको एरिया निकालना है और एरिया अंडर द कर्व आपको इंटीग्रेशन से ही मिलता है, तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन लगाना ही है। ठीक है, तो अभी अगर सिर्फ मुझे इतने हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी है, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, तो फॉर हाफ साइकिल अगर हम एवरेज वैल्यू निकाले तो मेरा इंटीग्रेशन वहाँ मैंडेटरी है। क्योंकि हम कैसे निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए अगर मुझे निकालना है V एवरेज वैल्यू, तो फिर मुझे यहाँ एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हाफ साइकिल सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं तो एरिया अंडर हाफ साइकिल आएगा, तो वो एरिया अंडर हाफ साइकिल इंटीग्रेशन से करेंगे 0 to पाई। ये वैल्यू कितनी है, Vm sin ओमेगा t, तो यहाँ आएगा आपका Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यहाँ कंसीडर करेंगे सिर्फ पाई। ठीक है, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, Vm आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा। यहाँ 0 to पाई साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा t 0 to पाई डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ क्या आएगा आपका Vm माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, मतलब ये 2 आएगा ये टर्म, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2Vm बाय पाई करके। ठीक है, तो 2Vm बाय पाई करके आपका आंसर आ रहा है हाफ साइकिल के लिए V एवरेज जब हमने निकाला। तो अभी ये हाफ साइकिल के लिए निकाला, तो ये क्यों निकाला, जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स वहाँ रहती है। हाफ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वहाँ अलग अलग वेवफॉर्म के लिए आपको एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू निकालना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बिना आप किसी एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी से ही हमें जाना है, कोई रट्टा नहीं मारना है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करना है। तो अभी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कंसीडर करके हम एवरेज वैल्यू अभी निकालने जा रहे हैं। ठीक है,
तो अभी देखो हम डील करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट एंड फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। क्योंकि देखो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जब हम डिस्कस करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप डील करेंगे वहाँ कोई आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट इजीली लॉजिकली आप निकालेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट भी वैसा ही निकालेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हल्के से कुछ डील किया है वहाँ या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पता होगा। एक हाफ साइकिल के लिए मतलब एक हाफ साइकिल आपकी आती है, बाद में आपकी ये जीरो पोर्शन आता है, बाद में फिर एक हाफ साइकिल आती है, बाद में फिर जीरो पोर्शन आता है। ऐसा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट रहता है और यहाँ टाइम पीरियड में लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका वोल्टेज V में कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ टाइम T कंसीडर कर रहा हूँ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट के लिए एवरेज वैल्यू अगर मुझे यहाँ निकालनी है तो यहाँ मेरी V एवरेज क्या रहेगा? V एवरेज अगर मैंने निकाला तो यहाँ मुझे 2 पाई पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा मेरा एज अ टाइम पीरियड। क्योंकि देखो एक हाफ साइकिल रिपीट हुई, जीरो पोर्शन, फिर से एक हाफ साइकिल, जीरो पोर्शन, ऐसा मेरा रिपीट हो रहा है। तो इन दैट केस 2 पाई मेरा यहाँ टाइम पीरियड रहेगा। पहले हमने पाई कंसीडर किया था, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए निकाला था एवरेज वैल्यू, यहाँ हमें पूरी साइकिल कंसीडर कर रही है। तो यहाँ देखो इतने पोर्शन के बाद मेरी वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। तो यहाँ मैं इंटीग्रेट करूंगा एरिया निकालने के लिए 0 to 2 पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय मेरा टाइम पीरियड यहाँ क्या रहेगा 2 पाई। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ ये 2 पाई होने की वजह से, पहले पाई था अभी 2 पाई होने की वजह से आपका जो आंसर बाद में आएगा वो आपका Vm बाय पाई वोल्ट्स करके आएगा। Vm बाय पाई करके आपका आंसर आ रहा है यहाँ। पहले हमारा आंसर क्या आता था, ये हाफ साइकिल ही कंसीडर की थी तो ट्वाइस Vm बाय पाई करके आया था, लेकिन यहाँ जीरो पोर्शन भी हमें कंसीडर करना पड़ा, इसीलिए Vm बाय पाई करके आपका आंसर आया। ये सॉल्व करके लॉजिकली आपको पता चलना चाहिए कि Vm बाय पाई कैसे आया। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट का आपका एवरेज वैल्यू Vm बाय पाई आया, करंट होता तो Im बाय पाई आता। अभी फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट की यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ आपको लॉजिक लगाना है सिर्फ बस, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आपका आउटपुट रहता है तो ये ही वेवफॉर्म आपकी रिपीट होती है बार बार। तो यहाँ आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा, पाई रहेगा, बराबर है, पाई आपका टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि इसके बाद आपकी सेम वेवफॉर्म रिपीट हो रही है तो मेरा यहाँ टाइम पीरियड पाई हुआ। तो अभी अगर मैंने यहाँ V एवरेज निकाला तो मेरा V एवरेज मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। एक हाफ साइकिल के लिए अगर मेरा ट्वाइस Vm बाय पाई एवरेज वैल्यू है और वही वेवफॉर्म मेरी बार बार आगे रिपीट हो रही है, यहाँ भी मेरा पाई टाइम पीरियड है तो ये भी मेरा ट्वाइस Vm बाय पाई ही रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट, उसके लिए एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू सब कुछ हमने इसी बेसिक्स में डिस्कस कर लिया है। तो जब भी कभी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आगे डील करेंगे तब आपको ये बाद में मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा मैं बेसिक्स में ही क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अभी अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।